फ्रेंड्स, आज बहुत सारी मशक्क़तों के बाद हम लोग आ गए हैं महाकुंभ क्षेत्र के अंदर। और अभी हम लोग एंट्री लिए हैं, मतलब अभी हैं हम लोग सेक्टर 3 में, तो मतलब मेन रास्ते से ही है। लेटे हुए हनुमान जी की मंदिर आ गई है, इधर हम लोग पीछे मंदिर और इधर लेटे हुए हनुमान जी की मंदिर। और आज है 17 फेब। आओ लोग कहाँ आए पहले वो दिखला देते हैं। डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर, ये देखिए। और ये है सेक्टर 3 में लेटे हुए हनुमान जी मंदिर के सामने। और देखिए यहाँ पहले टिकट लेते हैं। ये देखिए ये है टिकट। ओ यहाँ पे भी ऐसे राउंड राउंड में जाना है, कई सारे राउंड लगा के। आ जाओ मेरी प्रिंसेस, आ गई। आ जाओ, आगे आओ, आगे आओ। हाँ आगे चलो, आगे आगे। कई राउंड्स में अंदर जाना है। ये फाउंटेन और यहाँ पे अच्छा भी रखे हुए हैं। अंदर एक शो चल रहा होगा ना, तो बाकी की एंट्री बाद में होगी। और यहाँ की मंदिर की मतलब डिजिटल महाकुंभ की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक। और कई शो चलते हैं। अभी इसके पहले वाला शो अभी चल रहा है अंदर, तो अभी हम लोग को यहाँ वेटिंग में रहना है। फिर हम लोग को दिखलाते हैं आपको यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र। अभी देखते जाओ, भी आगे भी है। आओ जल्दी, आओ जल्दी, आओ। बेटा आओ। आओ। सृष्टि के प्रादुर्भाव के साथ ही प्रकाश अंधकार, सत्य असत्य और धर्म अधर्म का शाश्वत संघर्ष भी आरंभ हो गया। ये कथा भी ऐसे ही एक संघर्ष की है, जिसने एक मूल धन्य परंपरा को जन्म दिया। एक दिवस पृथ्वी पर विचरण करते समय महर्षि दुर्वासा को एक दिव्य पुष्पमाला प्राप्त हुई। सुवासित माला को देवयोग के जान वे उसे स्वर्गाधिपति इंद्र के पास ले गए। ऐसा बने, ये दुर्लभ माला मैं आपको भेंट करता हूँ, इसे मेरा आशीर्वाद समझकर सहेज कर रखें। परंतु इंद्र महर्षि के आशीष का मान न कर सके और अहंकार के प्रमाण में वह भूली को माला ऐरावत के मस्तक पर रख दी। पुष्प कर्म से असहज ऐरावत में माला त्यागी बन गई। इंद्र ऐसा घोर अपमान जिस
जन्म तुम्हें और तुम्हारे लोग को श्रीहीन होने का श्राप देता हूँ। हे नमस्तु। ऋषि श्राप के प्रभाव से देवताओं का वैभव छिन गया। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। देवों की शक्ति क्षीण होते ही दानवों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। घोर देव असुर संग्राम के पश्चात स्वर्गलोक दानवों के अधीन हो गए। पतित पराजित देवगण त्राहिमाम करते श्री हरि विष्णु की शरण में पहुंचे। प्रभु, तीनों लोगों पर संकट है, हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। देवराज, इस संकट का समाधान सागर मंथन है, परंतु मंथन तभी सफल होगा जब देवता और दानव मिलकर प्रयास करेंगे। ये कैसे संभव होगा नाथ? सृष्टि के कल्याण हेतु इन दो परस्पर शक्तियों को साथ आना ही होगा। से मंथन आरंभ किया गया। मंदराचल पर्वत को मथाने और नाग वासुकी को नेति बनाकर दानव और देव समुद्र को मथने लगे। मंथन आरंभ होने के कुछ समय बाद ही हर ओर अंधकार छा गया। भीषण ताप से सब झुलसने लगा। हे ईश्वर, ये कैसी विपदा है? ये हलाहल विष था जिसकी भयंकर गंध और ज्वाला से सब नष्ट होने लगा। और तब जीवों की करुण पुकार सुन पशुपति महादेव प्रकट हुए। यदि इस विष को नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रलय सुनिश्चित है, परंतु मैं इसके विभूत को, इस सृष्टि को छूने नहीं दूंगा। महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नील कंठ कहलाए। महादेव की कृपा से हलाहल विष की ज्वाला शांत हो गई और तीनों लोगों में संतुलन स्थापित हुआ। मंथन पुनः आरंभ हुआ और एक के बाद एक अमूल्य निधियां प्राप्त होने लगी। अंततः अमृत घटनीय धर्मंतरी प्रकट हुए। अधीर हो इंद्र ने धर्मंतरी से कुंभ छीन लिया, परंतु दानव ये कैसे होने लगे? देवों और दानवों में अमृत पाने के लिए छीना झपटी शुरू हो गई। इस तरह का अंत करने के लिए श्री हरि को मोहिनी रूप में अवतरित होना पड़ा और उन्होंने बड़ी चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिला उन्हें अमर कर दिया। समर्थ हो देवों ने स्वर्ग पर धर्म का राज पुनः स्थापित किया। परंतु इस सारे प्रकरण में एक विशेष बात और हुई। छीना झपटी में अमृत की चार बूंदे स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वी पर आ गई। पृथ्वी पर ये बूंदे प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरे। अमृत से पवित्र हुई धरा तीर्थ बन गई। यही कारण है कि इन स्थानों पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। समय की अनंत धारा में ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। महाकुंभ मेला 2025 में आपका स्वागत है। आइए इस अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव का भाग बने। किसी भी वस्तु को टच ना करें, आगे बढ़ते रहिए, खड़े ना हो, आराम आराम से आगे बढ़ते रहिए, खड़े ना हो, किसी भी वस्तु को टच ना करें। देखो सब जगह का देखिए प्रिंसेस, पानी गंगा जल है ना। देखो गंगा नदी कहाँ कहाँ से आती है। गंगोत्री, देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, देन लास्ट में कोलकाता। वाह, यहाँ फोटो लेते हैं। ये कितना अच्छा लग रहा है। इधर भी ऐसे ही है। आगे बनाओ बेटे, आगे। वाह, हाँ काशी। वाह, देखिए प्रिंसेस, अभी हम लोग गए थे ना
कैसी? हाँ तो सब दोनों वही है। जो नॉर्मल पहले वीडियो बनाना था। आप लोग आगे चलिए, आगे कोई स्टार्ट हो चुका है। एक हम भी ले ले। आ जाओ आंटी के साथ आओ, मैं भी ले लूँ एक। इस खगोलीय संयोग में झलक देवता तारों के रूप में, असुर ग्रहों के रूप में और बंगाल स्वयं आकाश के रूप में। मौर्य वंश नासिक, उज्जैन। स्नान करने पर लाखों लोग इस दिव्य नील की अनुभूति करते हैं। अपनी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए आते हैं। अपने अंतर और बाह्य के ब्रह्मांड का अनुभव सृष्टि अपनी प्रतीक्षा करें। सभी आगंतुकगण ऊपर और साक्षी कुंभ पर दिव्य संयोग ब्रह्मांड की रचना इस खगोलीय संयोग में झलक देवता वो देखो नेपट्यून यूरेनस। मौर्य वंश महाशिवरात्रि जैसे स्नान पर लाखों लोग इस दिव्य नील की अनुभूति कुश्ती, मल्लयुद्ध, अस्सी विद्या, धनुर्विद्या, दंड विद्या और गदा विद्या का भी अभ्यास किया जाता था, जो शारीरिक शक्ति और आत्मनियंत्रण को बढ़ावा देती है। माइक क्या बता रही है? मन में कोई सवाल या विचार है जिसे आप साझा करना चाहते हैं? हाँ ऐसे। नारायण, नारायण, क्या आपके मन हाँ में जाओ। बारहवीं स्टार्ट। नारायण, नारायण, बिना पढ़े पास होना मुश्किल है, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन अगर आप नियमित अध्ययन, ज्ञान और समर्पण के साथ तैयारी करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। याद रखिए, ज्ञान ही सच्चा धन है। ज्ञान ही सच्चा धन। समझी? सब यही बताएंगे। अपने लेवल का पूछी थी। बहुत सही। गुड, वेल डन। लेकिन खुशी नहीं, उसको फॉलो भी करो ना। ये दुख है। डिजिटल बुक। आपको पढ़ना है तो इतनी बड़ी हाँ अब डायरेक्ट 12वीं इतनी बड़ी बुक पढ़ेगी। बहुत अच्छा है ना? अच्छा लगा ना यहाँ पे आके? हाँ इतना हम लोग थकते हुए आए, एक तो स्कूटी से, फिर 4 लोग। तो क्वेश्चन पूछना था, एक था मेरे को बिना पढ़े पास कैसे होना, दूसरा बिना खाए पतले कैसे होना है के लिए। अच्छा मेरे लिए पूछना था अरे तो इसको। वो कैमरा भी लगा है। अब यहाँ से हम लोग का एग्जिट हो रहा है। बाहर बिना भी खाए मोटे कैसे। देखो पीछे एकदम वो मंडपम मंदिर के जस्ट सामने इधर है, और सामने इधर हनुमान मंदिर।